आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड के बाद। विश्व को सदियों से सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाले महावीर बुद्ध और गांधी का देश भारत पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। घोर हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने वाली इस राष्ट्र विरोधी व्यवस्था ने आज देश के 20 राज्यों के 223 जिलों को अपने प्रभाव में लिया है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नक्सली आतंक से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2007 से 2009 तक 1400 से भी अधिक लोग नक्सली हिंसा के शिकार हुए, जबकि 754 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 में क्रमशः 1000 से अधिक, 600 से अधिक एवं 400 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वर्ष 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 में भी क्रमशः 400, 350 तथा 450 लोग नक्सली हिंसा की भेंट चढ़ गए। इन मृतकों में आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। वैसे तो भारत में नक्सलवाद स्वाधीनता संग्राम से पहले ही साम्यवादी या अन्य क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में अपनी जड़ें जमा चुका था, किंतु इसे यह नाम पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी नामक स्थान से मिला। मार्च 1967 में इस गांव में एक आदिवासी किसान बीएल किशन के खेत पर स्थानीय भूस्वामियों ने अधिकार कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उस क्षेत्र के आदिवासियों ने भूस्वामियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को साम्यवादी क्रांतिकारियों का भारी समर्थन मिला। धीरे धीरे इस तरह के विद्रोह भारत में अन्य जगहों पर भी होने लगे और उन्हें नक्सलवादी में हुए ऐसे प्रथम विद्रोह के नाम पर नक्सलवादी विद्रोह का नाम दिया गया। इस प्रकार विद्रोह के एक नए रूप नक्सलवाद का प्रादुर्भाव हुआ। नक्सलवादी मार्क्सवादी एवं माओवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। मार्क्सवाद जहां साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देता है, वहीं माओवाद अपने हक के लिए सशस्त्र क्रांति पर जोर देता है। माओ चीन के सशस्त्र क्रांति के प्रसिद्ध नेता थे, जिनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इस तरह नक्सलवाद भूस्वामियों के विरुद्ध आदिवासियों का एक ऐसा सशस्त्र विद्रोह है जो अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को लागू करने के लिए माओवादी तरीकों को अपनाने पर जोर देता है। अब नक्सलवाद आतंकवाद का रूप
ले चुका है, इसलिए इसका शीघ्र समाधान आवश्यक है। नक्सलवाद का सही समाधान यही हो सकता है कि जिन कारणों से इसमें वृद्धि हो रही है उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए। आदिवासी इलाकों के विकास से लेकर आदिवासी युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराने जैसे कदम अत्यधिक कारगर साबित होंगे। कुछ इलाकों में आदिवासी अपने हक के लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसे इलाकों की पहचान कर उसे अधिकार प्रदान करना अधिक उचित होगा। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए एक व्यापक रणनीति बनाते हुए आदिवासी इलाकों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। कई वर्षों से भारत के कुछ प्रांतों में नक्सलवाद की तरह अन्य हिंसक गिरोह भी सक्रिय देखे जा रहे हैं। भारत में नक्सलवाद भी अब आतंकवाद का रूप ले चुका है। पहले नक्सलवाद का उद्देश्य अपने वास्तविक लक्ष्य की लड़ाई थी, किंतु अब यह बहुत ही हिंसक विद्रोह के रूप में देश के लिए गंभीर समस्या एवं चुनौती बन चुका है। प्रारंभ में यह विद्रोह पश्चिम बंगाल तक सीमित था, किंतु धीरे धीरे यह ओडिशा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी फैल गया। वैसे तो आतंकवाद के प्रमुख कारण राजनीतिक स्वार्थ, सत्ता लोलुपता एवं धार्मिक कट्टरता है, किंतु नक्सलवाद जैसी विद्रोही गतिविधियों के सामाजिक कारण भी हैं, जिनमें गरीबी एवं बेरोजगारी प्रमुख है। विश्व के कई आतंकवादी संगठन युवाओं की गरीबी एवं बेरोजगारी का लाभ उठाकर ही उन्हें आतंकवाद के अंधे कुएं में कूदने के लिए उकसाने में सफल रहते हैं। आतंकवाद के कुपरिणाम स्वरूप अब तक दुनिया के कई राजनयिकों सहित मासूमों एवं निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी है तथा लाखों लोग विकलांग एवं अनाथ बन चुके हैं। आतंकवाद के संदर्भ में सर्वाधिक बुरी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि आतंकवादियों का अगला निशाना कौन होगा। इसलिए आतंकवाद ने आज लोगों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। यह मानव जाति के लिए कलंक बन चुका है। इस प्रकार आतंकवाद जो वैश्विक समस्या हो गई है, इसके लिए वैश्विक प्रयास की जरूरत है। अतः इस दिशा में कई प्रयासों के बावजूद विश्व के अन्य संगठन भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे चीन में 9वां विश्व सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा। इसी तरह कतर ने अपने कानून में संशोधन का आदेश जारी करते हुए कहा है कि कुछ व्यक्ति एवं संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी जो आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे प्रयास विश्व के अन्य देशों को भी करने की आवश्यकता है। इसके लिए अन्य उपाय के रूप में पिछड़े इलाकों के युवक युवती को रोजगार प्रदान कराने जैसे कदम अत्यधिक कारगर साबित होंगे। भारत में कुछ इलाकों में लोग अपने हक के लिए भी नक्सलवाद का सहारा ले रहे हैं। ऐसे इलाकों की पहचान कर उनको अधिकार प्रदान करना उचित होगा। हालांकि भारत सरकार ने इसके उन्मूलन के लिए समय समय पर कार्रवाई
की है। इसके अतिरिक्त रोशनी कार्यक्रम भी चलाए गए हैं तथा ऐसी गतिविधियों में संलग्न लोगों के लिए स्वरोजगार संबंधी उपाय भी किए गए हैं, जिससे देश के कुछ राज्यों में नक्सलवादी लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे एवं पाकिस्तानी घुसपैठ को रोकते हुए राज्यों पर प्रशासनिक पकड़ मजबूत करनी होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर द्विपक्षीय वार्ता के अतिरिक्त उसके प्रति कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए पूरे विश्व को मिलकर एक व्यापक रणनीति बनाना ही वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद आज एक वैश्विक समस्या का रूप ले चुका है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व संपूर्ण समाधान के प्रयास करने होंगे।